नमस्कार, मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा को हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो बीजगणित के अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अलजेब्रा की। तो अलजेब्रा देखो क्या होता है। अलजेब्रा को हम तीन तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं सूत्र के माध्यम से, और दूसरा पढ़ते हैं इसको हम मॉडर्न तरीके से यानी आधुनिक तरीके से, और तीसरा इसके अंदर पढ़ते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरणों के बारे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की। हेडिंग डाल सकते हैं बीजगणित। बीजगणित अलजेब्रा कहते हैं इसको, ठीक है, अलजेब्रा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बीज गणित, ठीक है। देखो बीज गणित के अंदर सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं फॉर्मूले से। किससे पढ़ते हैं? फॉर्मूला। इसके अंदर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पढ़ते हैं इसको मॉडर्न तरीके से, और तीसरा इसके अंदर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन, ये तीन चीज इसके अंदर आती हैं, ठीक है। पहली कौन सी आ गई, दूसरा कौन सा आ गया, और तीसरा कौन सा आ गया? ये देखो तीन चीज इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अलजेब्रा को जानने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूला का होना जरूरी है, ठीक है। पहली बात आ जाती है किसकी? फॉर्मूले की। दूसरी बात आती है मॉडर्न तरीके की, और तीसरी बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फॉर्मूला का मतलब आप समझते ही हैं, सूत्र के माध्यम से, सूत्र, ठीक है। और मॉडर्न मतलब आधुनिक तरीके से। और तीसरा जाता है द्विघात समीकरण के माध्यम से। या हम यूं भी कहें कि द्विघात समीकरण को इसी के अंदर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा की अब हम शुरुआत करते हैं। मेनली क्या है, अलजेब्रा के अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मैं जनरल फॉर्मूलों की बात करूंगा सबसे पहले। जैसे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम दो बार लिख सकते हैं घात में। कितनी बार लिख सकते हैं? दो बार लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखना, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहला फॉर्मूला है, इसके अंदर ये बेसिक फॉर्मूला आ जाता है। इसका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? तो ए प्लस बी की घात एक और ए प्लस बी की घात एक। अब आप मुझे बताना कि जहां पर बेस इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है? बेस इक्वल हो जाता है। बेस का मतलब आधार। बेस अगर इक्वल हो तो हम उसको कैसे करेंगे? जैसे बेस, इसका मतलब ये बेस है, इसका ये भी क्या है? बेस। तो आप देखना इस ए को ए से गुणा करेंगे, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जब भी बेस इक्वल होता है, जैसे मान लो ए इक्वल है, ए की पावर 1 है और ए की पावर अगर 1 है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको ए की पावर क्या कह सकते हैं? 2।
जैसे मान लो b की पावर 1 है और b की पावर 1 है, तो बेस समान है तो b की पावर क्या हो जाएगा 2। तो याद रखना, जब बेस इक्वल नहीं हो, जब बेस क्या नहीं हो, इक्वल नहीं होता है, जैसे मान के चलना, अगर मैं किसी को a को b से गुणा कर दूं, किसको गुणा कर दूं, अगर मैं a को किससे गुणा कर दूं b से, आप बताना बेस इक्वल है क्या, नहीं है ना, लेकिन पावर एक एक है, तो कभी भी ध्यान रखना तो a b की पावर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेस इक्वल नहीं है, तो ए बी जो है ना, ए बी की पावर 1 को ए बी ही लिखते हैं। तो बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बता दो आप पहले तो, ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2, a को इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी, और b को जब इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। पता लग गया क्यों हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद रखना जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम निकालते हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब निकालते हैं तो क्या होता है, देखो ए स्क्वायर ऐसे कैसे हो जाता है, ए बी और ए बी कितने हो जाएंगे 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो क्या होता है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, ये a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखना इसके अंदर, अब आप इसके अंदर ये चीज देखना, जैसे मान लो ये a प्लस बी का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर, ये दोनों प्लस में है ना, आप इन दोनों को यहीं पर रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, और जो 2ab है इधर जाके किसका हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे ही, और माइनस का क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो कुछ समझ में आया आपको, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर रहेगा और 2ab को उठा के इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा 2ab। तो समझ में आया आपको, पहला फॉर्मूला क्या बना है इसका, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे बताया आपको, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप देखना इसके अंदर एक फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला क्या है आपका, ये आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए अभी तक, एक फॉर्मूला ये और इसी से क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात आपको, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे फॉर्मूले की, अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे फॉर्मूले की। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना, a माइनस का बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी को कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दो बार, गुणा में दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखना इनकी पावर एक है, इनकी पावर एक है, मैंने कहा ना गुणा हो रहा है, ए को गुणा करेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा ए का पावर 2, फिर ए को इस बी से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसका, माइनस का ए बी, क्योंकि माइनस है इसके आगे, एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखना बी को ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का ए बी, क्योंकि एक के आगे माइनस है। अब बी को माइनस बी से गुणा करेंगे, माइनस माइनस बी क्या होता है, प्लस होता है गुणा में, प्लस का बी स्क्वायर। तो याद रखना जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखना, ये क्या है, माइनस का क्या है ए बी, एक ए बी है, माइनस का एक ए बी, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में 2ab हो जाएगा, माइनस का 2ab, और प्लस में क्या है बी स्क्वायर, क्लियर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया है, बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ठीक है। अब आप आगे देखना, अगर मान के चलना a माइनस बी को मैं इधर ही रख दूं, a माइनस बी के स्क्वायर को मैं इधर रख दूं, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना कि जो a स्क्वायर है
जो ए स्क्वायर है आपका और जो बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर ये रहा और बी स्क्वायर प्लस में है ना, तो प्लस का बी स्क्वायर ये रहा। तो याद रखना ये माइनस का 2ab इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला यहाँ से ये निकल गया। इस फॉर्मूले को देखना आप, ये जो फॉर्मूला निकला है आपका, ये आपका इसी का दूसरा फॉर्मूला निकला है। मतलब क्या निकला है, इसी का दूसरा फॉर्मूला निकल गया। तो देखना है आप यहाँ पर, अगर मान के चलना, अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों में क्या फर्क है देखना। अगर प्लस का चाहिए तो a स्क्वायर, सारी जगह प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर माइनस का है तो बस सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई। अब देखना ए स्क्वायर और प्लस दो बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले निकल के आ गए। ध्यान से देखना दो फॉर्मूले क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला क्या आ गया वो समझो, पहला फॉर्मूला आ गया इसका, देखना देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला ही आ गया। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल आएगा ना। मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बराबर उधर भी कर सकते हैं और बराबर इधर भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी के स्क्वायर का ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और एक फॉर्मूला आ गया, जब यहाँ पर प्लस होगा तो माइनस होगा, है ना, और इसका क्या है बदल दो, प्लस का 2ab। तो यानी अगर मान के चलना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी, कैसे कहूँ, कैसे समझोगे, ये आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। तो ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर देखना, ये रहा ए प्लस बी का स्क्वायर। जो माइनस 2ab था ना यहाँ पर, ये प्लस का 2ab था, इधर माइनस 2ab बन गया, तो यानी प्लस का माइनस। समझ में आ गया, जब यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस, यहाँ पर एक बार क्या है माइनस और प्लस, दो फॉर्मूला निकल के आ गए। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करना है, आपको याद करना है। ठीक है, इसको याद हम कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं इनको आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, याद कैसे करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ दो फॉर्मूले बताए हैं। कितने फॉर्मूले बताए हैं, मैंने आपको सिर्फ दो फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये अभी तक मैंने जो समझाया ना आपको, ये समझाया, बस ये समझाया मैंने आपको। ठीक है, नहीं बेटी बात समझ में। अब ये दो फॉर्मूला आपको अगर क्लियर है तो अब तीसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसी से बनेगा तीसरा फॉर्मूला। तो ध्यान से ये समझ लेना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से सुनना, तीसरा फॉर्मूला क्या बनता है उसको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्हीं से बनेगा तीसरा फॉर्मूला। देख रहा तीसरा फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, जुड़ रहा है। देखो क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। अब दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार क्या हो रहा है, घट रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मान लो जुड़ रहे हो तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे कैसे रख दो आप, ए स्क्वायर होता है प्लस का 2ab होता है प्लस का बी स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना, यही तो होता है। और जब माइनस प्लस हो, जुड़ रहा हो, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2ab होता है और प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप मुझे बताना, अगर ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का स्क्वायर अगर मान लो जुड़ रहे हो तो देखना जुड़ने पर क्या होगा, जुड़ने पर क्या होगा, माइनस 2ab और प्लस 2ab, सिर्फ ये कटेगा। ए स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, और बी स्क्वायर भी कितनी बार है, तो 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2a स्क्वायर और प्लस में क्या जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको। तो मैं आपसे कह सकता हूँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जो ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर अगर मान लो जुड़े, क्या हो, जुड़े,
और a माइनस बी का स्क्वायर दोनों जुड़े हैं तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a² और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना। अगर ये घटे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी का स्क्वायर दोबारा लगा दो, a² प्लस 2ab और प्लस का क्या है b²। अब ये क्या है, यहाँ पर अंतर माइनस है तो याद रखना a माइनस बी का स्क्वायर जो खुलेगा ना वो ब्रैकेट के अंदर खोलना है आपको। ठीक है, क्योंकि किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है ना तो क्या है, उसको ब्रैकेट लगाकर खोलते हैं। तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a² माइनस 2ab और फिर क्या है प्लस का b²। ये बात समझ में आ गई ना आपको। अब जैसे ही मान लो ये खुलेगा a² प्लस 2ab प्लस b², तो याद रखना ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, प्लस का माइनस a² हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस का 2ab हो जाएगा और प्लस का 20 क्या हो जाएगा, माइनस का b² हो जाएगा। अब की बार क्या कट जाएगा, अब की बार जो कटेगा ना वो क्या कटेगा ये ध्यान रखना आप, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो कटेगा ना वो क्या कटेगा देखना, देखो a² कट जाएगा और प्लस के b² से माइनस b² कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये बताओ आप, कट जाएगा ये। ठीक है, अब जब ये कट जाएगा आपका तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि अब घट रहे हो तो अंतर क्या हो जाएगा, 2ab और 2ab कितने हो जाएंगे, 4ab, 4ab क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि ना, कि ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो पहले आप। ध्यान रखना अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस तीसरे में दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है, एक फॉर्मूला क्या है ये है। ठीक है, अगर इसको आप कंफ्यूजन हो तो मैं इसको अब ए से और बी से लिख देता हूँ, ये ए फॉर्मूला है और ये क्या है आपका बी फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका बी फॉर्मूला हो गया, इसको आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला मैंने आपको कैसे बताया है। ठीक है, समझ गए नहीं समझे बताओ। अब एक ये क्या है, तीन फॉर्मूले में मतलब वैसे फॉर्मूले कितने हो गए, एक के दो फॉर्मूले हैं, फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। इसलिए क्या है आपको, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और एग्जाम में यकीन मानो कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो चौथा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, चौथे फॉर्मूले की बात करता हूँ। चौथा फॉर्मूला देखना क्या बनेगा, ए प्लस बी, अगर मान लो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इन दोनों को देखना अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ए को ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा a², ए को बी से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का ए बी, और बी को ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा b²। और याद रखना, हाँ ए बी आएगा, सॉरी ये ए बी आ जाएगा। और ये देखना बी को अगर बी से करेंगे तो माइनस का b² आएगा। ठीक है, ये देखना प्लस ए बी से माइनस ए बी कट जाएगा तो क्या बच जाएगा फॉर्मूला, a² माइनस का b²। तो ये फॉर्मूला आएगा आपका, ये इसको क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार कोई चीज़ जुड़े और एक बार क्या हो घटे तो उनका क्या करना, माइनस वाले का ही स्क्वायर कर देना, a² और माइनस का b², सिर्फ ये कर देना, इसका स्क्वायर कर देना। तो ये आपका क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, a प्लस बी बराबर सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है। उम्मीद है ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैंने आपको सिर्फ बताया फॉर्मूला तीन टाइप का है, सूत्र से, आधुनिक से और द्विघात समीकरण। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया है। ठीक है, वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ देंगे तो एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा क्या, 2a² प्लस b²। अगर इनको हम घटा देंगे तो क्या जाएगा फॉर्मूला 4ab। एक चौथा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, अगर a प्लस बी हो a माइनस बी हो तो क्या होता है a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं किसकी, कुछ क्वेश्चन की, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 प्लस का 2। इसको आपको क्या करके बताना है? सोल्व करके बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सोल्व? सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है इस बात को। ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताना है, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ इसके अंदर इसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। इसको हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, कभी कोई गलती हो गई हो। ठीक है, 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 प्लस 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपको ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। पहला ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 8 और डी ऑप्शन 13। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आप दिमाग लगाकर बताओ इस क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जा सकता है। आपको दिमाग लगाकर बताना है इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो आप सबसे पहले किस प्रकार से करेंगे। देखो आप मुझे ये बता दो सबसे पहले तो, किसमें ये 6 है, ये क्या है 7, ये क्या है 5, ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 1003। तो आप क्या करेंगे, किसी को भी x मान लो आप, यानी कि इसमें से किसी भी नंबर को x मान लो। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो ये है इस नंबर को 1006 को मैंने क्या मान लिया, मैंने x मान लिया। मान लो कितना मान लिया, 1006 को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। आपको भी ऐसे मानना है। ठीक है, तो देखना आप यहाँ पर ये क्या है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1006 का मतलब है x, तो x का स्क्वायर माइनस ये 1006 से कितना ज़्यादा है, यानी कि x का मान 1006, तो मैं x प्लस 1 लिख दूँ। और ये कितना कम है, ये 1 कम है ना 6 से, तो x माइनस 1 लिख दूँ। कोई फर्क पड़ा यहाँ तक? प्लस 1006 में क्या है, x प्लस में 2, और ये कितना है, कम है, x माइनस 2 माइनस ये कितना है 3 ज़्यादा है, तो x प्लस क्या करेंगे 3, ये क्या है 3 कम है, तो x माइनस का 3 और प्लस में ये क्या जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखना आप, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो सकता है, माइनस वाले का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1, ऐसा कर सकते हैं। प्लस इसमें क्या है देखो, इस वाले में क्या है, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी। अब एक फॉर्मूला बताया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, माइनस यहाँ देखना x प्लस 3 और x माइनस 3 मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और प्लस में कितना है 2। क्लियर है ना? देखना यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से प्लस से ये माइनस कट जाएगा,
जोड़ो, प्लस में कितने हैं, ये देखो, ये कितना है -1 और ये कितना है, कितने हो गए -5, ठीक है, -5 और -9 कितने हो गए 14 हो गए ना। कोई गलती तो नहीं की अपन ने, ये प्लस का आएगा ना। देखो एक बार दोबारा, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है ऐसे कैसे ही, दोबारा देख लो एक बार, अगर आपको दिक्कत है तो दोबारा देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही, है ना, माइनस, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट के मैंने कहा ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या है ये, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस क्या जाएगा, एक का स्क्वायर एक, ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है, 2 का स्क्वायर 4 है तो माइनस का है, माइनस ये ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस है, तो मैंने कहा ना ब्रैकेट लगाना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 9 और प्लस का क्या है 2, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, गलती नहीं करनी है। एक्स स्क्वायर ये माइनस का क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 9 और प्लस का 2 पहले से ही है। अब देखना, इससे ये कट जाएगा ना, ठीक है, इससे ये कट जाएगा ना, ठीक है, और देखो 9 और 2 11, 11 और 1 कितना 12, 12 में से 4 के कितने बच जाएंगे 8, तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो कितना होगा 8 होगा। आप इसको इससे जल्दी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इससे क्या कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी करेंगे तो आपको क्या मानना पड़ेगा x और इसको y मानना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो विशेष तौर से याद रखना है ब्रैकेट के बाहर क्या लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि अंदर क्या है माइनस चिन्ह में है, ये माइनस में आएगा ना अंदर, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, तो इन गलतियों से बचने के लिए क्या है आपको दिमाग से इन सवालों को करना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ, अगला क्वेश्चन मैं आपको नोट करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेवन नाइन थ्री सेवन इंटू 7933 प्लस का क्या है 4 बटा में क्या है 7935 इंटू 7935, ठीक है। ऑप्शन आप लिख सकते हैं, ए का कितना है 4, बी का कितना है 1, सी का कितना है 7935, डी का कितना है 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है क्या आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको हम किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखो इसमें कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, नीचे वाला नंबर। ये भी देखना है कि मतलब इसमें जैसे पिछले सवाल में क्या था, हमने क्या माना था 1006 था ये, है ना, इसको x माना था, समझ रहे हो ना। अगर इसको मैं x मान लेता तो इसको x माइनस 2 करते, क्योंकि x का मान 1007 है, 2 घटाएंगे तभी तो 1005 बचेगा। तो ये देखना है इसके अंदर, ठीक है, इन चीज़ों में कि 6 किस में आ रहा है। तो इसमें क्या है देखो, इस वाले जो क्वेश्चन में है इसमें देखना है इसमें कॉमन 2 बार कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, लिख दो, लिख सकते हैं। ये देखो x में कितना जुड़ रहा है भाई 37 में से अगर 2 घटाएंगे तो क्या होगा 35, यानी 2 घर कम कर देंगे। इसमें क्या करेंगे भाई 35 में 2 जोड़े 37, अब 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 35 हो जाएगा ना, है ना। नहीं बैठी बात समझ में, बैठ गई बात समझ में नहीं बैठी भाई, ये 35 है, 35 में 2 जोड़ेंगे 37, 35 में से 35 में 2 जोड़ेंगे 37 और 35 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये क्या करेंगे माइनस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, 35 में 2 जोड़ेंगे 37 और 35 में से 2 घटाएंगे तो मतलब x का मान क्या माना मैंने 7935 माना, 7935 में 2 जोड़ेंगे तो 7937 बन जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
इसके नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और प्लस में 4 पहले से ही है, बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, पहले ये कटेगा, बच क्या गया अब, और नीचे क्या है, मैंने कहा सेम संख्या हो ऊपर भी नीचे भी तो क्या आता है, भाग। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बताओ। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे मैं और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन है मैं आपका बेस बना रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं आपको यहाँ से बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 475, 475 प्लस 425 का क्या करना है, स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 475 इंटू 425। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखना इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो 475 प्लस में 425 माइनस 4 इंटू 475 इंटू 425। अब देखना यहाँ पर जो वैल्यू है ना, ये इस वैल्यू को क्या मान सकते हैं, ए मान लो, इस वैल्यू को क्या मान लो, बी मान लो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, माइनस 4। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, है क्या है, 4 है, कितना है ये, ठीक है, सही है क्वेश्चन। तो इसको 4 ए माना, इसको क्या माना, ए माना, इसको क्या माना, बी माना। इतनी बात समझ में आ गई। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, पता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, माइनस का 4ab। ठीक है, अब देखना ए स्क्वायर और 4ab में से 2ab जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ, माइनस के 2ab हो जाएंगे, और प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ऐसे कैसे ही, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ए माइनस बी का बन गया अभी फॉर्मूला। तो ए का मान कितना था बताओ, 475, और बी का मान कितना था, 425। 475 में से 425 का स्क्वायर करना है, 475 में से 425 जाएंगे, कितने बचेंगे, 50, और 50 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या जाएगा इसका, 2500 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब अगली बात आप समझेंगे। अब नेक्स्ट बात क्या है आपको वो समझनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, अब हम यहाँ तक समझ गए, छोटा बेसिक था ये। अब हम दूसरी बात समझेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने पॉइंट अपने क्लियर हो गए थे, मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए अभी तक, है ना, कितने पॉइंट पढ़ाए हैं, तो 5वां पॉइंट अब स्टार्ट होता है अपना। देखो मैंने क्या है, 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना। जैसे मान के चलना, मैंने क्या है, एक पी प्लस क्यू माना, क्या माना, पी प्लस, और नीचे माना मैंने पी माइनस क्यू। ठीक है, ऊपर माना पी प्लस क्यू, नीचे माना पी माइनस क्यू। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं, मान लो
गुणा में p माइनस क्यू लिख दूं और नीचे भी क्या लिख दूं, p माइनस क्यू लिख दिया मैंने। तो आप मुझे ये बताना कि इसके अंदर ये p माइनस क्यू से और p माइनस क्यू कट जाएगा और p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट जाएगा, सॉरी ये प्लस है ना, उल्टा लिखना है आपको, इससे ये कट जाएगा तो कट कर क्या आ जाएगा बताओ, एक आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान ला कि a बटा बी लिख दिया मैंने और a बटा बी का मैंने उल्टा लिख दिया b बटा a, तो यानी किसी भी संख्या का रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या होता है, एक होता है। और ऊपर चल दो, मैंने मान लिया a माइनस बी ऊपर और मैंने नीचे मान लिया a प्लस बी। अगर इसका मैं विपरीत लिख दूं यानी रेसिप्रोकल लिख दूं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि मैंने जो ये रेसिप्रोकल बताया ना, ये क्या हो जाता है, ये कट जाता है यानी कि भाग चला जाता है इनमें, और जैसे ही भाग जाता है तो वैल्यू क्या बन जाती है, एक। इतनी इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये बात अगर आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, आगे क्या है इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो क्या है देखना। जैसे मान लो p प्लस क्यों लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, p प्लस में क्या लिख दिया मैंने, क्यों, और नीचे लिख दिया मैंने p माइनस का, और प्लस कर रहा हूँ मैं आपकी बार, ऊपर लिख दिया मैंने p माइनस क्यों, आपकी बार मैं ऐड कर रहा हूँ और p प्लस में क्यों लिख दिया मैंने। ये बात समझ गए, तो ध्यान से देखना। मैं इसको एलसीएम ना लेकर मैं आपको सिंपल समझाने का प्रयास करता हूँ। ये इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1, तो p प्लस क्यू को की क्या लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, फिर प्लस बीच में है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो p माइनस क्यू का क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। बटा में क्या हो जाएगा, इसको और इसको क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ ना, p प्लस क्यू। अब देखना, मैंने भी बताया आपको कि p प्लस क्यू का स्क्वायर और p माइनस क्यू का स्क्वायर अगर जुड़ रहे हो तो क्या आएगा, 2a स्क्वायर, और क्या आएगा बताओ, बताओ क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा क्या, हाँ या ना। और ये क्या है, नीचे क्या है, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अगर ये जुड़ रहे हो p प्लस क्यू का स्क्वायर p माइनस क्यू का स्क्वायर तो क्या आएगा, बताओ, बताया था मैंने अभी आपको, देखो यहाँ पर बताया था, अगर जुड़ रहा हो तो क्या होगा, ये रहा। अगर ये p प्लस क्यू का यानी a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर जुड़ रहा हो तो क्या आएगा, यही तो आएगा ना। नहीं बेटी बात समझ में, बैठ के नहीं बेटी बात समझ में, हाँ ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना। तो करना क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, करना क्या है आपको, मैं आपको वही बात आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा इस बात को भी। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ये बात बता दो। अगर अगर मान के चलना p प्लस क्यू, p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है, ऐसे यानी ऊपर प्लस नीचे माइनस और ऊपर माइनस नीचे प्लस, या फिर ऊपर माइनस नीचे प्लस ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो क्या होगा अगर ये जुड़ रहा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, उसको ये लिख सकते हैं ये। ठीक है, अगर गुणा हो रहा हो तो उसका मान एक आएगा। ठीक है, अगर ये गुणा में है तो एक आएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल अगर जुड़ रहा हो तो इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों का जोड़कर, इनका दोनों का स्क्वायर करके 2 से गुणा और इन दोनों का अंतर स्क्वायर करके। तो ध्यान से समझना, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया एक अंडर 5 प्लस 1, मान के चलना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल अंडर रूट 5 प्लस 1 बटा में क्या है अंडर रूट 5 माइनस 1, और इसमें प्लस कर रहा हूँ अंडर रूट 5 माइनस का 1
और बटा में क्या है अंडर रूट 5 प्लस में, ऐसा कोई सवाल आपके साथ साथ आ गया मान लो, ये एक सवाल आ गया मान लो, इसको सोल्व कैसे करेंगे यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऊपर देखना इसके अंदर क्या दे रखा है आपको। देखना ऊपर क्या है अंडर रूट 5 प्लस 1, नीचे अंडर रूट 5 माइनस 1, ऊपर क्या है अंडर रूट 5 माइनस 1, नीचे क्या है अंडर रूट 5 प्लस 1। तो आप ये देखना है यहाँ पर कि इसके अंदर मुझे ये बताओ, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, नीचे माइनस नीचे प्लस, अगर दो संख्याएं ए प्लस बी जुड़ रही हो और नीचे घट रही हो और उसका विपरीत, आप बताओ इसका ये रेसिप्रोकल है कि नहीं, ये बताओ आप, ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, उल्टा है ना इसका ये। और उल्टा होता है तो क्या होता है, मैंने आपको बताया, एक फॉर्मूला बताया, 2p² माइनस प्लस क्यू², यही तो था, है ना। और बटा में क्या है p² माइनस क्यू²। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इस हम एक इस तरीके के फॉर्मूले का यूज करेंगे जब मैं आपको ये चीज बता रहा था। तो देखना 2, तो अंडर पी का स्क्वायर कितना, अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और अंडर सॉरी 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, दोनों जुड़ जाएंगे, और 5 में से 1 घटा कर लिखना नीचे 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा 3। ये बता दो आप ईमानदारी से कि समझ में आया कि नहीं आपको, है ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो दोबारा देखो एक बार। मैंने कहा ना, अगर मैंने a प्लस बी जोड़ दिया मान लो, और नीचे क्या कर दिया a माइनस बी घटा दिया, और इसका ऊपर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी, और क्या लिख रहा हूँ नीचे a प्लस बी, यानी इसी चीज को मैंने क्या कर दिया उल्टा लिखा है बस। फिर से देख लो एक बार दोबारा, इसको इससे गुणा करेंगे क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना ये, और इसको लिखेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बीच में चिन्ह किसका है प्लस का, और इन दोनों को गुणा करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी को, तो ऐसे कैसे लिख दो आप, बस कुछ नहीं करना, सूत्र याद रखो जो सूत्र मैंने आपको बताए। इन दोनों अगर a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर मान लो जुड़ रहा हो तो क्या होगा, 2a² प्लस b² लिखा जाएगा ना, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, चौथा सूत्र a² माइनस b², तो यही मैंने लिखा है बस। तो जब भी ऐसा है ना तो इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, अंडर रूट 5 का देखो प्लस में देखो, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ठीक है, तो 5 और 1 6 जुड़ जाएगा और 2 से गुणा होगा, और बटा में 5 में से 1 घटाएंगे 4। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात क्लियर है हुई या नहीं हुई ये बताओ, ये बता दो बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर आपका ध्यान यहीं पर है तो 100% ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चीज़ क्लियर ना हो। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं बेटी बात समझ में। ठीक है, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 मिनट के लिए ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपसे ये कहा, दूसरा एग्जांपल देखो आप, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, नीचे क्या है अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2, और मेरे को ये क्या करना है, मैंने ऊपर लिख दिया अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 2 बटा में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 2। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात क्लियर हुई कि नहीं ये बताओ पहले आप। अगर ऐसा हो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो देखो जल्दी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या कर सकते हैं। तो प्लस वाला उसको देखो, 2 तो पहले से लिखना है क्योंकि सूत्र में 2 है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना है 3 होता है। रूट का अगर हम कभी स्क्वायर करते हैं ना, रूट 3 का स्क्वायर, तो देखो रूट 3 का स्क्वायर जब भी हम करते हैं तो रूट 3 को 2 बार लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं, रूट 3 को 2 बार लिख सकते हैं। तो रूट 3 को रूट 3 से गुणा करते हैं हमेशा 3 आता है, या इस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 आ गए, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर। अब बटा में क्या है, 3 में से 2 और घटा के लिख दो 1, 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 में भाग देंगे 1 का तो 10 ही आएगा आंसर। अब तो समझ में आ गया होगा, अब भी नहीं आया समझ में, बताओ। हम्म, हुआ कि नहीं हुआ क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है। हम्म, हाँ
जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, मान के चलना एक साइन थीटा का क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल 3 ले रहा हूँ। चलो जैसे मैंने मान लिया एक एग्जाम्पल यहाँ पर, साइन थीटा और क्या है प्लस कोस थीटा। सपोज करना आप, बटा में क्या है साइन थीटा माइनस का ये है, और इसका ऊपर लिख रखा है उल्टा साइन थीटा। ये देख लेना आप, ऊपर इसका उल्टा लिख रखा होगा आपको। बटा में क्या है साइन थीटा और प्लस में क्या है ये दे रखा है, मान लो ये आपको दे रखा है। देखो मैंने कहा क्या लिखेंगे, दो इसका स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। पता है ना क्यों लिख रहे हैं ये, बटा में, बटा में क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या है कोस स्क्वायर थीटा। इसके गुणा में ये और लिख देना आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। गुणा में था ये ना सवाल में, ये गुणा में लिख देना साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये गुणा में है, मतलब ये गुणा में लिख दिया, यानी यहाँ गुणा में है ये। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब देखना आप, इससे तो ये कट जाएगा ना, गुणा में है तो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी इस अप्रोच को आप हर जगह लगा सकते हैं। जब भी आपका मान लो ये हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, चाहे नीचे माइनस हो चाहे ऊपर प्लस हो, ठीक है, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, जब भी ऐसा हो और ये अगर प्लस हो तो आप तुरंत क्या करेंगे 2 गुणा में लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आगे बात, ये बताओ। ठीक है, तो इस तरीके के हम कर सकते हैं। तो आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं तथा कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। दरवाजा देना भी मुझे।